term igneous is derived from the Latin word ignis means fire. अब igneous जो word है वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है जिसका मतलब होता है फायर. The interior of the earth contain very hot molten material called magma. अब अर्थ के इंटीरियर्स में, अर्थ के जो सरफेस है उसके अंडर मॉल्टन मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम मैग्मा बोलते हैं. लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है जिसे मैग्मा बोलते हैं. व्हेन मैग्मा रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू क्रैक्स और crevices. Meaning of crevices is small or narrow opening in a rock. So when magma reaches the earth surface, suppose ये earth की surface है, this is a kind of mountain. यहाँ पे एक hole है जिसके कारण मैग्मा बाहर आता है. अ काइंड ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन सबने सुना होगा, राइट. तो क्या होता है, मैग्मा इरप्ट होता है, मैग्मा बाहर आता है थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन. इट इज़ कॉल्ड लावा. अब ये जो मैग्मा, ये जो लिक्विड मटेरियल बाहर निकला है इसे हम क्या बोलेंगे, लावा. LAVA, लावा. और अगर जब ये अर्थ की सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा. अगर ये चीज़ अर्थ के सरफेस के अंडर है तो वो क्या कहलाएगी, मैग्मा. और जब ये इरप्ट होके बाहर निकलता है तो हम उसे बोलते हैं लावा. गॉट इट, द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा. Cooling and solidification of molten magma either inside the earth or on the surface result in the formation of igneous rocks. Now ये जो मैग्मा जो अर्थ की सरफेस के अंडर प्रेजेंट होता है, सो आफ्टर अ टाइम ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है. अगर ये अर्थ के अंदर सॉलिडिफाई भी हो सकता है और वाइल इरप्टिंग ये बाहर की साइड भी क्या हो सकता है, सॉलिडिफाई हो सकता है, राइट. लुक एट दिस पिक्चर. ये जो ब्लू लावा निकल के आया है, सो ये ओवर अ टाइम सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होता है. ये अर्थ की सरफेस के अंडर भी हो सकता है, अर्थ की सरफेस के बाहर भी हो सकता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक. और ये इग्नियस रॉक बनती है. दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर. अब ये जो रॉक होती है ये हार्ड होती है और क्रिस्टलाइन होती है. क्रिस्टलाइन मीन्स इन अ शेप ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स इन नेचर, ठीक है. Igneous rocks are formed either below the surface of the earth or above it. अब igneous rock either अर्थ की सरफेस के अंडर फॉर्मेशन होती है उसकी या फिर उसके अबव भी, मतलब उसके ऊपर भी हो सकती है. द मैग्मा कूल्स स्लोली बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स. और जब वो मैग्मा कूल होता है अर्थ की सरफेस के अंडर तो लार्ज क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है. सच रॉक्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स. अब वो रॉक्स जो अर्थ की सरफेस, सपोज दिस इज माउंटेन और इसके अंडर जो लावा है, यहाँ पे अगर रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस पर और लार्ज क्रिस्टलाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी रॉक्स को क्या कहेंगे, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक. ओके, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स. इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट एंड डेलोराइट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स. ओके, दिस आर द टू एग्जाम्पल्स. ये ग्रेनाइट. ओके. When magma comes out of the surface during volcanic eruption and cools down, the process takes place rapidly, resulting in the formation of small crystals. Such rocks are called extrusive or volcanic rocks. Now, वो rocks which comes in the form of lava, जो लावा के फॉर्म में बाहर आती है. यहाँ लावा प्रेजेंट है, मैग्मा ये बाहर आता है, राइट, थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन. और ये इस पर्टिकुलर
सिचुएशन में जब लावा बाहर आता है थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो कूलिंग डाउन की प्रोसेस है ये रैपिडली होती है, ठीक है। और इसके कारण स्मॉल क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है और ऐसी रॉक्स को एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं। Basalt and obsidian are good example of such rocks. This obsidian. Igneous rocks are also called primary or basic rocks. Igneous rocks को primary और basic rocks भी कहते हैं because all other rocks are directly or indirectly formed from them. और ये जो बेसिक रॉक्स हैं इन्हीं से दूसरी रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। दे मेक अप अ लार्ज परसेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, और ये अर्थ की क्रस्ट का लार्ज परसेंटेज है, मतलब मोस्ट ऑफ द रॉक्स जो अर्थ की क्रस्ट पे प्रेजेंट है वो प्राइमरी रॉक्स हैं। नेक्स्ट रॉक और kind of rock is sedimentary rock. The forces of nature like running water, moving ice, winds, waves are constantly breaking down the rocks on the earth's surface into smaller fragments. Now through natural agents और natural forces जो rocks हैं वो small fragments में क्या होती हैं, divide हो जाती हैं, या ये बोल सकते हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। दिस स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जिसमें वो डिवाइड हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज ranging from gravel to sand, clay and silt. They are usually transported by rivers and deposited on the floor of lakes, seas और ओशन। नाउ ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जैसे कि रिवर या ये बोल सकते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स और लैक्स वाटर, राइट। इन सारे सोर्सेज से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं नियर द फ्लोर ऑफ लैक्स ओशन। यहाँ पर जाकर ये सारे फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये डिफरेंट साइज और ग्रेवल मीन्स अ बिग स्टोन से लेके सैंड और क्ले तक की साइज हो सकती है, ठीक है। ड्यू टू हैवी प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड एंड आर सीमेंटेड टुगेदर। अब सिंस उनमें इतना ज़्यादा अ सिचुएशन कम्स कि उनमें इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है कि वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सीमेंटेड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और उन सारे फ्रेगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो रॉक फॉर्म होती है, राइट, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। As deposition take place in layer or strata, sedimentary rocks are also called stratified rocks. अब since ये जो रॉक है ये डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म होती है, ये जो काइंड ऑफ रॉक है ये डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म होती है और इसीलिए इन्हें स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। Sandstone, limestone, clay, shale, chalk, gypsum and conglomerate are some example of sedimentary rocks. ये सब sedimentary rocks के examples हैं। Sedimentary rocks constitute about 70% of all the rock exposed on the earth's surface। और sedimentary rocks 70% जो rocks हैं अर्थ की सरफेस पर वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। फॉसिल्स विच आर द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट टाइम्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो फॉसिल फ्यूल्स या फॉसिल्स जो हम कहते हैं, फॉसिल रिमेन्स, वो जनरली किस में पाए जाते हैं, अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स में। कोल इज इटसेल्फ अ सेडिमेंट्री रॉक, कोल खुद भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो फाउंड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में ही फाउंड होती हैं या पाई जाती हैं। दिस आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, जिसे हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। दे आर वैल्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एक वैल्यूबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो आई गेस आपको सेडिमेंट्री रॉक्स समझ में आ गया होगा। सेडिमेंट्री रॉक्स किससे मिलकर बनी है,
किसके फॉर्मेशन से बनी है? जब प्राइमरी रॉक्स के फ्रेगमेंट्स डिवाइड होकर रिवर्स के साथ या किसी एक्सटर्नल एजेंट के साथ जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और सीमेंटेड हो जाते हैं किसी एरिया में जाकर, और वहाँ पर जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके की रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है, जिसे स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। और ये रॉक्स जनरली लेयर्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल रिमेन्स और जितने भी कोल्स हैं वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक. The term metamorphic is derived from the word metamorphosis, which means change of form. Metamorphic एक word है जो metamorphosis से निकला है, जिसका मतलब है change of form. When igneous or sedimentary rock are subject to extreme heat and pressure, जब igneous rock और sedimentary rocks को हीट और प्रेशर दिया जाता है, हीट एंड प्रेशर, ठीक है, दे अंडरगो, हीट और प्रेशर जब दिया जाता है, दे अंडरगोज अ कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक सच एज रॉक आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है तो एक नई रॉक का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और जिसमें उसका टेक्सचर और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. The change may occur as a result of volcanic activity, movement in the earth crust, or simply due to heat and pressure deep inside the earth. Marble, slate, gneiss, and not gneiss, it's gneiss and quartzite are some example of metamorphic rocks. They have been formed from limestone, shale, granite, and sandstone respectively, with a change in their chemical composition. Now हमें समझ में आ गया है तीनों रॉक्स, राइट? प्राइमरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में जब प्रेशर और हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनमें कुछ केमिकल कंपोजिशंस में चेंज होता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉक. In ancient times, rock were used for making tools and weapons. Rocks are also used in construction, right? Then rocks contain minerals, which are the raw material used in many industries. That is right. Rock contain fossil fuels. ये हमने देखा है sedimentary rocks में, which are the main source of energy, right? Like coal and petroleum. The type of rock found in an area determined by the landform, drainage and soil of that area. ये भी हमने आगे पढ़ा है कि टाइप ऑफ रॉक पे ही डिपेंड करता है कि एरिया में किस तरीके का लैंडफॉर्म होगा, किस तरीके का सॉइल वहाँ पर अवेलेबल होगा. सम रॉक्स आर सोर्सेज ऑफ प्रीशियस जेम्स, स्टोन्स विच आर यूज्ड इन ज्वेलरीज. अब कुछ ऐसे रॉक्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारी ज्वेलरीज के यूज़ में आती हैं. द लास्ट टॉपिक is rock cycle. Rock goes through a cycle of formation, magma rising from the below of the earth surface solidified to form a igneous rock. Rock cycle continuous transformation, continuous change होती है, right? मैग्मा जो अर्थ की सरफेस से इरप्ट होकर बाहर निकलता है वो सॉलिडिफाई होता है और इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है. दिस रॉक इज़ ब्रोकन डाउन एंड फॉर्म्ड इन द सेडिमेंट्स. और इग्नियस रॉक वाटर की हेल्प से फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है और फिर लेयर्स के फॉर्मेशन में वो क्या हो जाती हैं? एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट? Igneous and sedimentary rocks change into metamorphic rock due to the extreme heat and pressure. अब igneous और sedimentary rocks चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम हीट और प्रेशर प्रोवाइड होता है. When rocks are melted by heat, new magma is formed. अब जब रॉक्स को हीट प्रोवाइड की जाती हैं
रॉक्स आर मेल्टेड बाय हीट, न्यू मैग्मा इज फॉर्म्ड। जैसे ही रॉक्स पे ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये क्या होती है, ये मेल्ट होने लग जाती हैं और मैग्मा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, और इसे कहते हैं रॉक साइकिल। लेट्स सी इग्नियस रॉक्स। इरोशन के कारण सेडिमेंट्स में डिवाइड हुई, प्रेशर और सीमेंटेशन के साथ वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। जब हीट और प्रेशर प्रोवाइड किया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, और जब मेटामॉर्फिक रॉक में इन्हें ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो ये वापस मैग्मा चैम्बर में, मतलब मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। तो ये कंटिन्यूस साइकिल है, राइट। उसके बाद इग्नियस रॉक में अगर डायरेक्ट हीट और प्रेशर अगर प्रोवाइड किया गया तो वो क्या हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में डिवाइड हो जाएगी या उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सेडिमेंट्स जो होते हैं, सेडिमेंट्स में प्रेशर और सीमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ईयर्स ऑफ इरोजन के बाद वो इरोजन, मतलब उसमें इरोजन होने लगता है, वापस सेडिमेंट्स में डिवाइड होने लगती है, या फिर हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। सो इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा दैट इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। पहले इग्नियस, दैन सेडिमेंट्स में डिवाइड होके सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, हीट और प्रेशर के बाद मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक के बाद हीट तो मैग्मा चैम्बर। जैसी कूलिंग हुई इग्नियस रॉक फॉर्म हो गई, राइट।